नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त है हम भादरा के वार्ड नंबर 40 में। दोस्तों, अभी कल जो वीडियो वायरल हुआ था वार्ड नंबर 40 से, जो एक बाइक चोरी का वीडियो वो था, और चोरों की सीसीटीवी फुटेज भी आप सभी ने देखी होगी। दोस्तों, उस बाइक को ढूंढ निकाला जोड़परावास के जांबाज युवकों ने। दोस्तों, हम बात भी करेंगे उनसे और जानेंगे कैसे ये बाइक ढूंढ निकाला गया, और क्या भादरा क्षेत्र में दोस्तों कोई चोर गिरोह कायम है और कितने चोर उसके पीछे थे। हमारे सामने युवा हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रीतम है जी। प्रीतम, तो प्रीतम, किसका वो बाइक था और कैसे उसको ढूंढ लिया गया? वो जी बाइक था सत्यवान टाक का। अच्छा। सनोब झंडूराम टाक मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा। कल लगभग 2:15 बजे चोरों ने घर के आगे से बाइक उठा लिया। अच्छा अच्छा। हमारे को पता चला लगभग 20-25 मिनट के बाद। हमने सीसीटीवी फुटेज देखे जी। और 2-3 जगह शुरू में देखा तो वो हुलिया उनका साफ नजर नहीं आ रहा था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जो आगे अभी नया सीसीटीवी फुटेज लगाया राजेंद्र जी लोर ने। अच्छा। जो दुकान करते हैं उनके जो फुटेज देखे उसमें उनका हुलिया भी साफ पता चल गया, और कितने मेंबर थे वो पता चल गया, किस दिशा से आए थे वो भी पता चल गया। तो आपने कैसे पीछा किया, कहाँ कैसे पहुंचे? पीछा सर, कल तो पहले हमारे स्तर पे हमने प्रयास किए। पहले तो हमने फुटेज इकट्ठा किए, उनका ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई ये जो लड़के हैं, ये जो गैंग है, ये कोई स्थानीय युवा है या कोई बाहरी राज्य का गैंग भी हो सकता है। पहले तो हमने ये सोचा। फिर उसके बाद जो ताऊजी है उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, वो आ गए। तो प्रशासन ने जितना हमसे पूछा हमने बताया, उनको फुटेज भी दिखाए, उनका सहयोग किया। उसकी FIR दर्ज करवा दी थी क्या? हाँ, उसकी सूचना अच्छा। प्रशासन को दे दी साहब। उसके बाद वो चले गए। फिर हमने अपने स्तर पे प्रयास शुरू किए। हमारा सर भगत सिंह युवा क्लब संगठन है, ये सब साथी हम अच्छा, मेंबर हैं उसके। युवा क्लब के साथी है क्या ये? हाँ ठीक है। तो हमने अपने स्तर पे शुरू किया सब। उसके बाद और फिर जब शाम तक हम ढूंढते रहे, लगभग 10-12 बाइक और 20 लड़के हो गए हम। अच्छा। जितना हमको पता चला पूरे भादरा में कल रात तक छानबीन की उनकी। हमने कम से कम 20-25 जगह और भी फुटेज देखे, तो यहाँ तो कल रात तक हमें सफलता नहीं मिली। फिर हमारे बड़े भाई है विशाल जोरड़, जो नौर जा रहे थे किसी काम से आज सुबह ही बस में। अच्छा। 9 बजे के करीबन उन्होंने गोगामेडी टोल प्लाजा से निकलते ही और बस में आगे आगे बैठे थे वो जी। उन्होंने बाइक को देखा और देखते ही वो पहचान गए। तो उन्होंने हमारे पास फोन किया कि राजेश की जो बाइक है वो ऐसे ऐसे करके 2 लड़के लेके जा रहे हैं और टोल नाका की तरफ आ रहे हैं। तो आप जल्दी करके पहुंचो वहाँ। और हमने अपने स्तर पे वहाँ पे पहुंच। तो क्या आपने उस समय पुलिस से कांटेक्ट करना उचित नहीं समझा? तो सर पुलिस को तो बताया हुआ था, वो अपने स्तर पे प्रयास कर रहे थे, हम अपने स्तर पे कर रहे थे। चोरियां तो और भी होती है सर, दिन में 10 बाइक उठते हैं भादरा शहर से। फिर आप वहाँ गए? हाँ, प्रशासन पे सर अपने को इतना था कि हाँ इनको बताना जरूरी है, इनका सहयोग भी चाहिए। अगर ये बरामद कर देते तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम अपने स्तर पे भी लग गए थे। उसके बाद हम गए यहाँ से। हमारे बड़े भाई साहब है बबलू, और विकास जोरड़ है, और अटल है, और अनिकेत है, ये साथी राहुल, पंकज, राणा, टिंकू, सचिन, हम सब वहाँ पे बाइक लेके चले गए। हमने एक एक रास्ता ब्लॉक कर दिया उनका। टोल नाका पे हमारे 2-3 लड़के थे जानकार, उनको कह दिया कि ये फुटेज का बाइक है। फुटेज आपकी न्यूज से कल वायरल हो ही गए थे। बिल्कुल। उन्होंने बता दिया कि अगर टोल नाका से आपकी तरफ आएंगे ना तो हम आपको सूचित कर देंगे पहले ही, और टोल नाका तक नहीं पहुंचे तो आप अपने स्तर पे आ ही रहे हो तो उनका पीछा कर लो आप। हम पहले पहुंचे तो 2 बाइक हमने यहाँ पे मोती प्लेस के पास रोक दिए। अगर यहाँ से आएंगे तो हम उनको बरामद कर लेंगे। 2 लड़के हम सरदारगढ़िया वाले रोड से गए, ठीक है, 2 बाइक लेकर। उधर से जो दोनों कच्चे रास्ते आए वो ब्लॉक कर दिए हमने। उसके बाद हम जाके सारे टूल नाके के पास इकट्ठे हुए, वहाँ तक हमें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमने वहाँ से शुरू किया ढूंढना कि टूल नाका तक तो आए नहीं है, वो गोगामेडी से और टोल नाका के बीच कहीं गए हैं। वहाँ से हमारे पास 2 रास्ते थे, एक तो नेठाना जमाल वाला और एक डील की मुंसरी वाला। तो हम वहाँ से 2 ग्रुप में फिर हो गए डिवाइड। और जो नेठाना जमाल वाला ग्रुप था, ये साथी राहुल था, उसमें पंकज था, सचिन था, इन्होंने उसको पकड़ लिया। अच्छा, उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, वो जा रहे थे जमाल की तरफ। उस बाइक का क्या है कि ताऊजी चलाते हैं तो उसको राजेश ने ऐसे सेट कर रखा है भाई, वो 40-45 से ऊपर नहीं भागती। उसका रेस सेट किया हुआ है, इसीलिए पकड़े गए। हाँ पकड़े गए। इनके पास बाइक थी पल्सर। चलो सचिन से बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे प्रीतम। सचिन, जब आप उस रास्ते से गए, आपको वो चोर मिले,
तो कैसे आपने देखा, कैसे पहचाना, कैसे उनसे पार पाई आप? हम 3 लड़के थे, मैं, राहुल पचार और पंकज। ठीक है। तो हम बाइक के पीछे से जा रहे थे मतलब, और वो बाइक हमारे आगे आगे चल रही थी। ठीक। फिर नंबर प्लेट थी वो तो निकाल रखी थी उन्होंने। अच्छा, निकाल रखी हाँ थी? निकाल रखी थी। तो पंकज ने फिर पीछे से देखा कि वो लाइट है ना, जो पीछे लाइट होती है, हाँ। ये टूटी हुई थी। तो उसके बाद में उसने देखा कि भी ये हमारी बाइक है, और क्या है, इसके आगे से देख मतलब एक लोगो से एप्पल का वो लगा हुआ मिलेगा। तो मैंने इसको बाइक क्रॉस की, ओवरटेक किया, और आगे से देखा वो 3 बंदे थे बाइक के ऊपर। हाँ, तो वहाँ पर फिर मैंने देखा मतलब बाइक को हमारी है, फिर वहाँ पर रोक लिया हम तीनों ने। फिर इसने ड्राइवर को पकड़ लिया, और पीछे एक मतलब बंदा बैठा था जो तेल की बोतल ले रखी थी उसने, उसका वो जो तेल है ना वो खुल नहीं रहा था, तेल डालने वाला। अच्छा। तो उसने क्या किया, एक तो भाग गया, वो तेल की बोतल ये थी, एक को मैंने पकड़ लिया और एक को राहुल प्रसाद ने पकड़ लिया, और ये हमारे सहयोगियों को फ़ोन लगाने में लग गया पंकज। ठीक है, फिर हमने वहाँ पर पकड़ा, और फिर गाँव वाले इकट्ठे हो गए। तो फिर इतने में पुलिस आ गई, पुलिस ने फिर उसको अरेस्ट कर और गाड़ी में डालकर थाना लिए, बात थाना तो लिए। बड़ी बहादुरी का काम किया आपने, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो क्या और भी इस प्रकार से जो चोर गिरोह है, बाइक चोरी करने वाले, उनको पकड़वाने में आप पुलिस की मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, ऐसा मौका हम जाने नहीं देंगे, बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं सचिन। हम बात करते हैं आपके साथियों से भी। हाँ हाँ जी, नमस्कार। टिंकू, आप भी वहाँ थे उस नहीं जी, ग्रुप मैं में? था नहीं, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड थे। मैं तो तैयारी करता हूँ मैं लाइब्रेरी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इन्होंने पकड़ा है जी, बहुत ही दुख की बात भी है, खुशी की बात। दुख की बात तो ये दिल्ली भाई डे बाई डे ये चीजें बढ़ रही है, मतलब बिल्कुल बढ़ रही ठीक है। है। और खुशी इस बात की है कि इन्होंने पकड़ दिया सर उसको। इन्होंने पकड़ बहुत लिया, अच्छा ये लग रहा है बड़ी सर। उपलब्धि है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो प्रीतम है, आप बताए उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने कैसा व्यवहार किया आपके साथ? पुलिस ने सर वैसे तो व्यवहार सकारात्मक ही था उनका कल से, और वैसे हम ज़्यादा उनको प्रशंसा भी नहीं दे सकते इस बात की, क्योंकि अब आप सोच कर देखिए, हमारे युवा साथी है, कोई संसाधन नहीं है, किसी प्रकार की पावर नहीं है इनके हाथ में, फिर भी अपने प्रयास से इन्होंने 24 घंटे हुए नहीं, अभी तक भी 2:30 बजे होंगे बाइक को, 24 घंटे के अंदर अंदर बरामद कर दिया। पुलिस की कार्यशैली पे मैं तो सर इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके पास सारे संसाधन है, पूरी पावर है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो अगर इच्छा शक्ति हो पकड़ने की तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पकड़े जा भी सकते हैं। और भी जितने बाइक चोरी होते हैं वो सारे पकड़े जा सकते हैं, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हमारे साथियों ने जैसी मतलब तत्परता दिखाई, जैसा सहयोग दिखाया, वैसे मैं तो सभी युवा साथियों से, जो भी सुन रहे हैं, जहाँ भी, जिस भी गांव में, जिस मोहल्ले में जो भी है, अपने स्तर पे आप सब संगठित हो जाइए। आप अपने स्तर पे 100% रहिए। कोई भी काम होता है, चाहे वो सामाजिक काम हो या फिर इस तरह की कोई विपदा हो, आप उसमें संगठित होकर प्रयास करेंगे तो एक चीज और है ना सचिन, जैसे प्रीतम, आपके पास सूचना का सोर्सेज हुआ, आपको सूचना मिली कि यहाँ बाइक है और ये उसकी लोकेशन है, फिर आप तुरंत पहुंचे, और यही सिस्टम लगभग पुलिस का रहता है, पुलिस के पास भी इंफॉर्मेशन आती है, तभी पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती है। सर आप इतना सोच कर देखिए, हम जो युवा साथी है, हमारा तंत्र ज्यादा बढ़िया है या पुलिस का तंत्र ज्यादा पुलिस बढ़िया का ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। हाँ, तो अगर सर सूचना आती भी है तो उनको मतलब हमसे पहले आनी चाहिए। अगर उनका तंत्र सही तरीके से काम करता है तो हमसे पहले उनके पास सूचना आनी चाहिए। अच्छा, जनता की, हमारे दर्शकों की जिज्ञासा होगी, वो कौन लोग थे जिनको पकड़ा गया था, जिन्होंने बाइक चोरी की थी, कहाँ के थे? जितना पुलिस के सामने उन्होंने हमें बताया है, तो वो बता रहा था कि जी मैं गोगा मेडी का ही हूँ। गोगा मेडी का? हाँ, और यहीं पे रहता हूँ, नाथ बता रहा था खुद को। अच्छा। अब सर इसमें कितनी सच्चाई है वो तो पुलिस जांच कर रही है, उसके जो ठीक बात है, दस्तावेजों से वो पता झूठ भी बोला चलेगा। होगा। हाँ, और जो उसका साथी था उसके लिए वो बोल रहा था कि जी मेरे को तो ये कल नशा करके लिया, या मैं तो आना ही नहीं चाहता था, और मतलब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो अब सब बनावटी बातें हैं सर। अच्छा प्रीतम, आप युवा हो और सभी युवा है यहाँ, और आपका तो संगठन भी है। आजकल जिस प्रकार से चिट्टे का प्रचलन बढ़ा है, युवाओं में इस नशे का जो क्रेज बढ़ा है, उसको कैसे देखते हैं आप? गलत है सर, बिल्कुल गलत है। और युवा देश का भविष्य होते हैं, देश के भविष्य की नींव होते हैं युवा। अगर युवा पीढ़ी जागरूक नहीं होगी, युवा पीढ़ी अगर सशक्त नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता सर, कभी भी नहीं। तो इस बाइक चोर गिरोह में भी आप कहीं ना कहीं चिट्टे का योगदान मानते हैं? बिल्कुल सर, हम तो कल से यही बातें कर रहे थे कि मतलब पहला शक, अगर भादरा में कोई भी चोरी या कोई भी ऐसी घटना होती है तो पहला शक सीधा यही जाता है कि चिट्टे जो पीने वाले लोग हैं उन्होंने कर दिया होगा। उन्होंने कर दिया होगा। पीछे 2-3 महीने पहले एक मर्डर भी हुआ था हमारे मोहल्ले में ही, 40 नंबर वार्ड में, एक महिला का? हाँ, महिला का, वर्धा का, जो गला रेत के जो हत्या की गई चिट्टे थी। के आरोपी थे लगभग। हाँ, तो उसमें भी ये एंगल सामने आया था कि जी चिट्टे चिट्टे का सेवन करने वाले थे। हाँ। बिल्कुल आया था।
तो सर अब आप जितनी भी चोरियां देख रहे हो, अमूमन तो अपराधी पकड़े नहीं जाते, पकड़े भी जाते हैं तो यही एंगल सामने आ रहा है सर। अच्छा, अब भी पुलिस ने क्या बोला है? आपका बाइक वापस कैसे नहीं दिया, कब देंगे, क्या बोला है? अब तो सर उन्होंने कहा है कि ये जो पुलिस की कार्रवाई है इसकी एक प्रोसेस होती है, आपका बाइक एक बार थाने में देना पड़ेगा, उसकी जो कागजी कार्रवाई है वो हम कर देंगे और उसके बाद शाम तक आपको बाइक मिल जाएगा वापस। तो आप लेने आ संतुष्ट जाइए। है? जी, मैं मेरे साथियों से सबसे ज़्यादा संतुष्ट हूँ सर। इन्होंने जितनी मदद की, इन्होंने जितना योगदान दिया, उतना अगर मतलब हर व्यक्ति, हर बंदा देने लग जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब बाइक आपका चोरी हो गया था और सीसीटीवी फुटेज भी आगे आ गए थे, उस समय कैसा फील हो रहा था? क्या आपको लगता था कि बाइक मिल जाएगा? कॉन्फिडेंस? हाँ सर, इतनी उम्मीद थी कि अगर मतलब बाहर के नहीं है ना, अगर पंजाब और हरियाणा एरिया के नहीं है तो हम पकड़ लेंगे, अगर लोकल है जब तो पकड़ लेंगे सर हम। क्योंकि बादरा के पास हरियाणा की सीमा भी लगती है हाँ। और बादरा की सीमा से बाहर निकलना कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता। ऐसे में एक कठिन चुनौती भी रहती है। ये बात तो है ही सर। और पुलिस का आप देख रहे हो रवैया कैसा है कि कहीं कोई टोल नाके, कोई चेकिंग पोस्ट वगैरह नहीं है, पुलिस कहीं खड़ी नहीं रहती, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कहीं आप जा सकते हो बिना रोके टोके। तो उसमें ये तो था कि अगर हरियाणा की तरफ निकल गए ना, जब तो हाथ नहीं आएंगे, और अगर लोकल कहीं है तो हम पकड़ लेंगे, श्योर पकड़ लेंगे। ये बादरा विधानसभा के प्रत्येक गांव के युवाओं को, बादरा कस्बे के युवाओं को, आसपास नौर बादरा राजगढ़ तारनगर के युवाओं को क्या मैसेज संदेश देंगे आप? एक बहुत शानदार उपलब्धि आपने एक प्रकार से बगैर पुलिस की सहायता के प्राप्त की है। सर संदेश तो ये देना चाहूँगा कि पहले जितना तो हो सके आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है सर। प्रशासन का तो बहुत बाद में रोल आता है इसमें, तो जितना हो सके हम अपनी सुरक्षा, अपने संसाधनों की सुरक्षा खुद करें। अगर फिर भी हम नाकाम रहते हैं तो अपने संगठन को अपने स्तर पर इतना मजबूत कर लें ताकि कल को ऐसी विपदा अगर किसी में भी आए तो हम उससे अच्छी तरह से निपट सकें। जितने भी युवा साथी हैं वो नशे से दूर रहें जितना हो सके, क्योंकि ये एक ऐसी लत है जो ये चिट्टे वगैरह की एक बार लग जाती है तो छूटती नहीं है, फिर इसका कोई चारा ही नहीं होता। लास्ट में मतलब एंड टू एंड पॉइंट होता है डेथ, वहाँ पे जाके छूटता है फिर ये। बहुत शानदार मैसेज संदेश आपने प्रीतम दिया है। एक बादरा कस्बे में अगर कहीं भी चोरी होती है और किसी भी वार्ड के लोगों में अगर इस प्रकार की उत्सुकता और आपकी सेवा लेना चाहे तो क्या आप सेवा देंगे उनको? हाँ सर, जितना प्रयास हमारे स्तर पे हो जाएगा हम करेंगे। मेरी सभी टीम, मेरे सारे युवा साथी, हम 100% आपके संगठन के किसी एक के अध्यक्ष के या किसी के नंबर आप हमारे इस सोशल साइट पर दे सकते हैं ताकि आपको लोग फोन करके बादरा आसपास बुला सके, सहायता ले सके? नंबर मैं मेरी बता देता हूँ आपको। जरूर। 96 36 38 24 97 प्रीतम जोड़ नाम है जी। और अगर आपको भविष्य में, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि ये कोई एक अच्छी खबर नहीं है और किसी भी इलाके के लिए एक सकारात्मक खबर भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर ऐसी घटना हो जाती है तो हम आपका सहयोग करेंगे और हमारे ग्रुप की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम 100% करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रीतम आपको। तो सचिन, क्या संदेश देंगे आप? बिल्कुल जी, हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर आपने हमारे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करने की कोशिश की और अगर हमको लगता है कि भी हम प्रयास कर सकते हैं तो जरूर करेंगे इसके। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका? शुभ नाम? संजय नाम है जी। संजय, तो आप भी इस टीम का हिस्सा हो जी। कैसा फील हो रहा है? अच्छा जी, बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। अगर आपसे कोई सहायता भी मांगे तो करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, आपने देखा बड़ी शानदार जांबाज टीम है और आज बादरा में इस टीम ने, जोड़पुरावास की वार्ड नंबर 40 की टीम ने कितनी शानदार उपलब्धि दोस्तों अर्जित की है, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। और प्रीतम है, सचिन है, आदि सभी सदस्यों से हमने उनके विचार भी जाने और बादरा में ये अपनी सेवा इस प्रकार और भी दे सकते हैं। किस प्रकार से दोस्तों नाकेबंदी करके जैसे पुलिस की टीम प्रयास करती है किसी चोरों को, गैंग को पकड़ने में, और इस टीम ने बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ ये कार्य किए। मैं तो प्रशासन से भी निवेदन करूंगा ऐसी टीम को प्रेरणा स्वरूप सम्मानित करें। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।